नमस्कार दोस्तों अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के Q4 के नंबर्स आ चुके हैं। और देखिए वीडियो को ना 2x स्पीड में कर लीजिएगा। मैं रीज़न इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ की एक्सप्लेनेशन थोड़ी ज़्यादा बड़ी रहेगी। और अडानी पोर्ट्स पूरे के पूरे अडानी ग्रुप में एक ऐसा स्टॉक है जो मुझे ऐसा लगता है जिसका फ्यूचर ना सबसे ज़्यादा सिक्योर है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल। और एक आप कह सकते हैं कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो आपको ना मोनोपोलिस्टिक पावर प्रदान करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अडानी पोर्ट्स और एसईजी लिमिटेड ये उसी एक स्टॉक्स में से एक है। ओके, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब और को रेकमेंड करे, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पर ना थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी होगी। आप कह सकते हैं कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है और बहुत सारी चीज़ें इस एक वीडियो में होगी। तो 2x स्पीड में ज़रूर देखिएगा वीडियो को, मैं बार बार कह रहा हूँ। ओके, नाउ सबसे पहले नंबर जो आपको यहाँ शो किए जा रहे हैं वो करोड़ में होंगे। सबसे पहले बात कर लेंगे क्या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। तो क्या है 8,488 करोड़ है, जो एक साल पहले 6,896 करोड़ था। ह्यूमंगस जंप है ये, और हमको इसको ना ईयर ऑन ईयर बेस पे देखना है दोस्तों। और गेन अराइजिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सेल टेक ऑन इन टर्मिनल एसेट्स, यहाँ कुछ भी नहीं है। अदर इनकम 281 करोड़ रुपीज़ है, जो एक साल पहले 303 करोड़ था। आप इन सबको जोड़ लेंगे, टोटल इनकम आपकी निकल के आएगी 8,769.63 करोड़ रुपीज़। ये ना भाई साहब एक साल पहले थी 7,199 करोड़, 7200 करोड़ के आसपास थी। आप बस जंप देखिए, और ईयर ऑन ईयर जंप तो है ही, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखोगे ना 8,200 करोड़ के आसपास थी, वहाँ से कितनी भयानक जंप है ये, कितनी ज़बरदस्त जंप है ये सिर्फ एक क्वार्टर में। तो देखिए ये तो होगी रेवेन्यू का जंप। क्या खर्चों के बाद भी ये जंप बरकरार है? तो देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस सबसे बड़ा खर्चा होता है इनका, ये 2,307 करोड़ रुपीज़ है। एक साल पहले ये 1,796 करोड़ थी। और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 530 करोड़ रुपया है, जो एक साल पहले 438 करोड़ था। ठीक है, नाउ फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट और बैंक चार्ज कितना रहा है 675.36, जो एक साल पहले 676.57 था। यानी जो इंटरेस्ट बैंक को करना पड़ता है उसमें ईयर ऑन ईयर में ऑलमोस्ट सेम है। और देखिए अगर साल दर साल में बराबर है ना तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ये खर्चा और भी ज़्यादा कम हुआ है। नाउ डेरिवेटिव्स गेन हुआ या लॉस, तो 53.58 करोड़ का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, जो एक साल पहले आपको 72 करोड़ का प्रॉफिट था। फॉरेन एक्सचेंज में आपको लॉस हुआ या नेट फायदा हुआ है, तो लॉस हुआ है 93 करोड़ रुपीज़ का, जो एक साल पहले 14 करोड़ रुपए थी। और डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 1184 करोड़ है ये, जो एक साल पहले 979 करोड़ थी। नाउ अदर एक्सपेंस अगर आप देखोगे 644.46 करोड़ है, जो एक साल पहले 617 करोड़ थी। नाउ आप इन सबको जोड़ लेंगे तो आपको टोटल खर्चा निकल के आएगा 5,382 करोड़। ये एक साल पहले क्या था 4,450 करोड़ रुपीज़। ठीक है, नाउ आपका प्रॉफिट बिफोर शेयर कितना आया है, जहाँ पे आप एक्सेप्शनल आइटम टैक्स है 3,387 करोड़ है, जो एक साल पहले ना 2,749 करोड़ थी। अब आप देखिए आपका प्रॉफिट जब ना इतना बड़ा है उसके बावजूद आप इतनी बड़ी जंप दिखा रहे हो, फिनोमिनल जंप है ये। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर आप देखोगे ना तो मोर देन 10% का जंप है। और अब इसके बाद अगर आप देखते हो, आप पाते हो यहाँ पे कि भैया देखो 1 मिनट ना, आप यहाँ पाओगे कि टैक्सेशन के बाद एक्सेप्शनल आइटम के बाद आपका प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना आ रहा है 3,027 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 2,000 करोड़ था। आप अडानी पोर्ट्स में जंप देखिए, बस क्वार्टर क्वार्टर की भी जंप देखिए। ठीक है, नाउ इसके साथ साथ जब आप नीचे चलते हो और देखते हो भैया ठीक है ईपीएस बताओ हमको, ईपीएस का क्या हाल चाल है, तो ईपीएस आप देखोगे 13 रुपये 93 पैसा है, जो एक साल पहले ना मात्र 9 रुपये 44 पैसा था। और एक क्वार्टर पहले 11 रुपये 67 पैसा थी। तो आप बस जंप देखिए कंपनी ने कितनी शानदार की है। अब ये तो हो गया कंपनी का रिजल्ट। सेगमेंट वाइज वो कौन सा बिजनेस है जो काफ़ी अच्छा किया है कंपनी के लिए, तो देखिए सबसे पहला जो ब्रेड एंड बटर है कंपनी का, पोर्ट और एसईजी एक्टिविटी 7,277.57 करोड़ है, जो एक साल पहले ना 6,283 करोड़ था। शानदार जंप है दोस्तों ये। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ईयर ऑन ईयर तो बहुत ही शानदार जंप है। अदर्स 1,265 करोड़ रुपए रहा है, जो एक साल पहले मात्र 665 करोड़ था। तो पोर्ट और एसईजी ने तो अच्छा काम किया ही किया है, अदर्स ने भी काफ़ी शानदार जंप दिखाया है। अब टोटल हुआ, अब भाई साहब सेगमेंट रिजल्ट कितना आया
3,860 करोड़, जो पहले मात्र 3,052 करोड़ था। यानी आपके रेवेन्यू में भी काफ़ी अच्छा जंप है, आपके सेगमेंट में भी काफ़ी शानदार जंप है। अदर्स में आप देखोगे जहां 22 करोड़ का आपको लॉस हो रहा था, अब वो 130 करोड़ का आपको प्रॉफिट हुआ है। लॉस से आप सीधा प्रॉफिट में आ गए हो। तो आप देखेंगे तो ये कंप्लीट रिजल्ट है, कंपनी ने कंप्लीट बहुत शानदार नंबर शो किए हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे कंपनी ने ना आपको डिविडेंड भी दिया है। कैसे आप देखें, बोर्ड ने 7 रुपए का आपको डिविडेंड दिया है, ठीक है। और अब अगर आप देखेंगे जो द कंपनी हैज फिक्स्ड फ्राइडे जून 13 एज रिकॉर्ड डेट, यानी 13 जून को अगर आपके पास ये स्टॉक है क्रेडिटेड फॉर्म में, ऐसा नहीं कि आपने 13 जून खरीदा है तो है, तो आप एंटाइटल्ड हैं कि आपको ये 7 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड मिलेगा दोस्तों, ठीक है। और इफ डिक्लेयर्ड, यानी अगर ये डिक्लेयर किया जाएगा 1 मिनट बाय शेयर होल्डर, तो ये आपको पे हो जाएगा ऑन और आफ्टर 26 जून को या उसके बाद तक आपको ये तुरंत पेमेंट हो जाएगी। ये तो हो गई कंप्लीट रिजल्ट की। अब बात करते हैं क्या कि भैया हाइलाइट्स क्या है। तो देखिए ये बहुत ज़रूरी है। अडानी पोर्ट ने रिकॉर्ड किया है ऑल टाइम हाई प्रॉफिट पैट, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 11,061 करोड़ रुपए का। इन फाइनेंशियल, पूरे फाइनेंशियल की बात हो रही ना, 37% का जंप है ईयर ऑन ईयर। रेवेन्यू में 16% का जंप है, 31,079 करोड़। गाइडेंस क्या दी गई थी, बिटवीन 29,000 31,000 करोड़ के बीच में, 29,000 से 31,000 करोड़ के बीच में। आपने गाइडेंस को भी जंप किया है। एबिटा में 20% जंप है ईयर ऑन ईयर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 37% का जंप है। कहाँ पे ग्रोथ क्यों आई है, अक्रॉस पोर्ट, लॉजिस्टिक्स और मरीन। शानदार जंप है ये, ठीक है। इसके साथ साथ आप अगर कुछ और इसमें आप देखेंगे ना सिनॉप्सिस में, तो बहुत अच्छा यहाँ पे नंबर है। क्या है देखिए, कंपनी कहती है कि ये देखिए रेवेन्यू और एबिटा गाइडेंस हमने उसको भी पार कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो कंपनी ने मल्टीपल स्ट्रैटेजिक गोल्स को भी अचीव किया है। कैसे, सबसे पहले गोपालपुर जो एक्विजिशन था वो पूरा हो गया। कंपनी ने आप कह सकते हैं विहंगम जो पोर्ट है वो भी कमेंस कर दिया है। कंपनी ने कोलंबो पोर्ट का कमेंस किया है। कंपनी ने अप्रूव कर लिया भैया एक्विजिशन ऑफ 50 MTA, ये जो ऑस्ट्रेलिया में है उसे। और आप कह सकते हैं कलकत्ता में ऑपरेशन शुरू कर दिया दोस्तों। वोन कंसेशन एग्रीमेंट टू डेवलप बर्थ नंबर 3 एट दीनदयाल पोर्ट एक्वायर्ड एस्ट्रो ऑफशोर। ऑल टाइम हाई कार्गो वॉल्यूम हुआ है इतने टन का दोस्तों। मुंद्रा ये पहला पोर्ट बना है इंडिया का जिसने 200 मिलियन आप कह सकते हैं टन, आप कह सकते हैं इन अ सिंगल ईयर यहां पर कंप्लीट किया गया है। फिनोमिनल जंप है, 39% इंक्रीज किया गया है लॉजिस्टिक रेवेन्यू में। रेवेन्यू ड्रिवन बाय जो एसेट एजर्शन है, कंटेनर बल्क कार्गो वॉल्यूम में जो ग्रोथ देखने को मिल रही है, ट्रकिंग और इंटीग्रेशन, फ्राइट नेटवर्क सर्विस कारण। मरीन सर्विस रेवेन्यू में आप देखेंगे तो 3 गुना बढ़ता दिखाई देगा आने वाले 2 सालों में। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कंपनी बहुत बहुत शानदार काम कर रही है। बात करें फाइनेंशियल 25 में तो जो नेट डेट है दोस्तों टू एबिटा 1.9x रह गया है। कैश बैलेंस स्टैंड एट 8,991 करोड़। आप देखें कंपनी इतना ही नहीं, ESG रेटिंग में भी टॉप सिक्योर किया गया दोस्तों अपनी पोजीशन में। और भैया आपको 7 रुपये का डिविडेंड मिला हुआ है और जो पे आउट होगा टोटल 1,500 करोड़ के आसपास होगा। तो ये जो एक हाईलाइट थी वो भी मुझे आपके सामने शेयर करनी थी। मुझे ऐसा लगता है, अब देखिए स्टॉक प्राइस कहाँ जाएगा इसके पहले बहुत बहुत सारे फैक्टर होते हैं इसके पीछे, लेकिन अडानी पोर्ट मैं जैसे मैं कहता हूँ अच्छे बिजनेस को एक्यूमुलेट हमेशा करते रहना चाहिए, ठीक है। और अडानी के ओवरऑल ग्रुप में मुझे देखिए अडानी ग्रुप के बहुत से स्टॉक हैं मेरे पास, बट पर्सनली मेरी फैमिली पर मिला के बात कह रहा हूँ, बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि अडानी पोर्ट्स ये पूरे के पूरे ऑल ओवर अडानी, आप कहते हैं अडानी ग्रुप का मुझे सबसे अच्छा स्टॉक लगता है। आपकी क्या राय है स्टॉक को देख करके, इस रिजल्ट को देख करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।